अब ये जो ड्रामा है गिरीश कर्नाड के द्वारा तुगलक, तो जो गिरीश कर्नाड है, तुगलक एक हिस्टोरिकल प्ले है और जिसमें क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनका रेन होता है, जो कि 14th सेंचुरी के सुल्तान है दिल्ली के। और वो मतलब कि एक मतलब यहाँ पे एक थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आइडियलिज्म की, जो स्टार्टिंग में तुगलक की आइडियलिस्टिक जो सोच थी, ठीक है, पावर डिसल्यूजमेंट एंड सिलिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और सिलिकल जो हमने पिछले चैप्टर में भी इस वर्ड को देखा था, जो कि स्प्रिंग वाले था, मतलब स्प्रिंग के सिंबोलिज्म में है ना। चैप्टर जो हमने पढ़ा था मेंडिंग वॉल, उसमें देखा था हमने सिलिकल का यूज़। तो सिलिकल नेचर ऑफ जो हमारा नेचर का जो सिलिकल नेचर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि क्यों देखा था ये, क्योंकि हर साल मतलब हर स्प्रिंग में क्या होता था कि जो हमारे स्पीकर है और जो नेबर है दोनों आते थे मेंडिंग करने के लिए वॉल को। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, ज़्यादा ये ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन है जो कि कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के रियलिटीज़ से मतलब काफ़ी तालमेल रखता है। इसकी समरी देखते हैं। एक्ट वन अगर हम देखें तो ये जो प्ले है ये जो प्ले है ओपन्स इन दिल्ली शॉर्टली आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ असेंडेड द थ्रोन। तो ये दिल्ली में ओपन होता है और मतलब दिल्ली जो था उस टाइम पे मुग़ल जो थे इसी में मतलब उसके जितने भी सक्सेसर या एंसेस्टर हो गए तो शासन करते थे। और जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है ने थ्रोन को असेंड किया था तब तहाँ वहाँ से ये जो प्ले है वो शुरू होता है। और वो एक काफ़ी विजनरी और इंटेलेक्चुअल रूलर के जैसे पोर्ट्रे किए गए हैं, जिनकी काफ़ी ग्रैंड एम्बिशन थे अपने किंगडम को लेके। और वो दो रेडिकल पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला कि कैपिटल का ट्रांसफ़र, तुगलक ने डिसाइड किया कि जो उनका कैपिटल है उसको दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया जाए, देवागिरी जो कि साउथ में है। और उन्होंने बिलीव किया कि काफ़ी हमारा सेंट्रली लोकेटेड जो है, ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एरिया में अगर हमारा कैपिटल होगा, है ना, तो इससे अच्छा मतलब वास्ट जगह तक हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर अच्छे से कर पाएंगे और ज़्यादा उनका जो है वो पावर जो है वो होगा। और उन्होंने ऑर्डर किया कि जितने भी पॉपुलेशन है दिल्ली को कि वो अगेन क्या करें, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हो जाए। और काफ़ी इसमें क्या हुआ, हार्डशिप और सफरिंग हुई, है ना, इसलिए ये एक फेलियर हुआ। काफ़ी लोगों की ठंड के कारण डेथ हो गई, अबाउट 50% पॉपुलेशन की एक तरफ से दिल्ली से दौलताबाद जाने में। और इसमें भी एक क्या हुआ कि फिर उन्होंने वहाँ पे रुके नहीं, फिर अगेन वो दौलताबाद से दिल्ली चले गए, जिसमें बची हुई 50% की जो है उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये एक बहुत ही फेलियर था ये वाला जो एक पॉलिसी थी उनकी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए तुगलक ने जो है कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। और उसकी जो आर्टिफिशियली जो वैल्यू थी उन्होंने सिल्वर की जितनी डाल दी, जिससे क्या हुआ कि काफ़ी जो है इकनॉमिक कन्फ्यूज़न जो है वो हो गया, है ना। लोग अपने घर में ही कॉपर के कॉइन्स बनाने लगे, ठीक है, जिसके कारण काफ़ी इन्फ्लेशन हो गया। और तुगलक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवाइज़र से सराउंडेड थे, जैसे कि अज़ीज़ हो गए, ठीक है, जो कि कनिंग और अपॉर्चुनिस्टिक मैन थे, जो कि अपने जो भी सिचुएशन है अपने गेन के लिए उसको एक्सप्लॉइट करते थे। और एक ग्रुप ऑफ ब्राह्मण भी था जो कि इनिशियली काफ़ी सपोर्टिव थे तुगलक के रिफॉर्म को लेके, लेकिन सून जो है वो क्या हो गए कि जो भी उसके डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंस आ रहे थे तुगलक के जितने भी डिसीज़न के, फिर उससे भी वो क्या हो गए, काफ़ी कंफ्यूज हो गए, डिसल्यूजन्ड हो गए, ठीक है। और फिर सेकेंड एक्ट अगर हम देखें तो ये एक्ट फर्स्ट था, ये अभी स्टार्टिंग ही हो रही है तुगलक की। और सेकेंड एक्ट में अगर हम देखें तो 7 साल के बाद जो तुगलक है उनकी पॉलिसीज़ से काफ़ी ज़्यादा फैमिन और अनरेस्ट और रेबेलियन जो है देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है कि जो कैपिटल है वो एक फेलियर ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल को, काफ़ी पीपल जो है वो मर जाते हैं, काफ़ी लाइक जो एडर्स जर्नी होती है उसके कारण। और ये जो टोकन करेंसी है वो क्या होती है, मतलब इससे काफ़ी इंस्टेबिलिटी और हार्डशिप हो जाती है। ये जो दो डिसीजंस पॉलिसीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी थी इसकी। फिर तुगलक जो है काफ़ी इंक्रीजिंगली जो है आइसोलेटेड और पैरानॉइड हो जाते हैं।
और वो सस्पेक्ट करते हैं कि उनके खिलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही है और रुथलेसली वो सबको मतलब बहुत कोई एलिमिनेट कर देते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, मुझे इससे थ्रेट है। और उनकी जो आइडियलिज़्म है वो काफ़ी सिनिज़्म एंड डिस्पेयर को क्या करती है, वो एक रास्ता दे देती है। अज़ीज़ जो हमने पीछे पढ़ा था कि वो एक एडवाइज़र था तुगलक का, ठीक है, जो कि काफ़ी कनिंग और अपॉर्चुनिस्टिक था। तो वो एक ब्राह्मण भी था, ठीक है, और वो एडवांटेज लेता था जितने भी काउज और ये जो मैनिपुलेट्स हो जा रहे थे और इस सिचुएशन के पर्सनल गेन के लिए। एक उसने रेबेलियन जो है वो ब्रेकआउट किया दौलताबाद में, जो कि कौन लीड कर रहा था, एनू मुल्क जो है गवर्नर ऑफ अवध लीड कर रहा था। और तुगलक ने ऑर्डर किया कि एक ब्रूटल क्रैकडाउन फॉर द रेट, मतलब इस रेबेलियन को का क्रैकडाउन हो ब्रूटली और काफ़ी मतलब लोगों को अलग किया जाए ना, क्योंकि सारे लोग मिल के जो है ये रेबेलियन कर रहे थे। फिर सेकेंड एक्ट में अगर हम देखें तो ये जो प्ले है अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है और तुगलक जो है वो अब फाइनली वो दिल्ली रिटर्न करते हैं। और इससे क्या होता है कि काफ़ी जो अब दिल्ली था बहुत ही डिज़र्टेड और आइसोलेट मतलब डिसोलेट सिटी हो चुका है और काफ़ी लाइक गोस्ट से हॉन्टेड हो चुका है ना। मतलब जो भी उनके पास्ट के गोस्ट हैं, मतलब जो भी काफ़ी उन्होंने गिल्ट और रिमोट्स कंज्यूम किया है, उसी से वो काफ़ी पैरानॉइड हो चुके हैं, काफ़ी आइसोलेट हो चुके हैं। और वो रियलाइज़ करते हैं कि इतनी डिज़ास्टर कॉन्सिक्वेंस हो गई उनकी एक्शन की और इतने ज़्यादा उनके ग्रैंड विजन का फेलियर हो गया। अज़ीज़ जो अगेन अभी भी जो है उनको ब्राह्मण जो हैं वो, ठीक है, अभी भी वो उनकी कोशिश जो है जारी रहती है कि वो तुगलक को क्या करे, एसिनेट कर दे और काफ़ी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। फाइनल एक्ट ऑफ डिस्परेशन में तुगलक जो है ऑर्डर करते हैं कि जितने भी दौलताबाद के इन्हाबिटेंट्स है सबका मैसकेयर हो जाए। और जो प्ले है एंड में वो तुगलक जो है उसमें क्या दिखाए जाते हैं, काफ़ी अलोन दिखाया जाता है, ब्रोकन। और स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में जो तुगलक है वो काफ़ी मतलब उनको सपोर्ट करने वाले, उनके जो ब्राह्मण सब है सपोर्ट कर रहे हैं उनको, काफ़ी आइडियलिस्टिक दिखाए जाते हैं। लेकिन लास्ट में काफ़ी अलोन और ब्रोकन दिखाए जाते हैं, जिससे काफ़ी उनकी एफर्ट्स की फ्यूटिलिटी को रिफ्लेक्ट किया जाता है और जो ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस हो गए उनके रेन के, उसको भी क्या दिखाया, उसको भी दिखाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी जो सिलिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री है उसको भी दिखाया जाता है और जो रिकरेंस ऑफ सिमिलर पैटर्न ऑफ आइडियलिज्म एम्बिशन एंड फेलियर, मतलब ये जो अगर हम देखें तो जो ये रिकरेंस है, मतलब ये रिपीट होता ही रहता है कि आइडियलिज्म स्टार्टिंग में, फिर एम्बिशन और लास्ट में हमें फेलियर दिखाया जाता है।